चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका दिस वन। क्या है ये? दिखाई दे रहा है ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ये है वाटर सप्लाई स्कीम। क्या है ये? वाटर सप्लाई स्कीम। अब इसको समझने की कोशिश करो, यही कंसर्न है हमारा इस पूरे टॉपिक में। वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में यही पढ़ना है अपने को पूरा। देखो, कोई सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सोर्स, रिवर। ये क्या है? रिवर। क्लियर? रिवर के यहां पर कोई हम इनटेक स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेट दिस इज द इनटेक स्ट्रक्चर, और इनटेक स्ट्रक्चर से फिर वाटर यहां से कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है? तो यहां पर हमने इनटेक स्ट्रक्चर से, और ये जो असेंबली आपको नजर आ रही है, दिस 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 एंड दिस, ये जितना भी आपको इंच टैंक से पहले नजर आ रहा है, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। क्या है ये? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहां से लेके यहां तक ये है आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो अब हम वाटर सप्लाई स्कीम के जो कंपोनेंट हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट होंगे। तो सबसे पहले बताइए, सोर्स से पानी को कलेक्ट करने के लिए आपने क्या लगाया है? इनटेक स्ट्रक्चर। आपके रग रग में, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए ये, और जितना सिक्वेंशियल पढ़ोगे ना उतना ज्यादा आसान हो गया आपके लिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले सोर्स से वाटर को कलेक्ट करने के लिए आपने क्या बनाया? इनटेक स्ट्रक्चर। इनटेक स्ट्रक्चर से फिर हम पानी को कहां लेके आए? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। तो यहां पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है पाइप, और बीच में मैंने पंप भी लगा रखा है। पाइप और पंप। ठीक है? ये है पंप। अगर हमको पंपिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर सोर्स जो है एलिवेटेड है, ठीक है, ऊंचाई से नीचे लेके आ रहे पानी को, तो उसमें पंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर सोर्स नीचे है और आपको पानी को ऊपर पहुंचाना है, तो उस केस में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? पंपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने यहां पे पंप लगा रखा है। इसके बाद में, क्योंकि पानी में बहुत सारी इंप्योरिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल सस्पेंडेड सॉलिड, डिसॉल्व सॉलिड, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हर तरह की इंप्योरिटी इसमें प्रेजेंट है। कुछ केमिकल इंप्योरिटीज भी प्रेजेंट होंगी। तो यहां पर मैंने छोटा छोटा ओवरव्यू रखा है। जैसे ये जो आपकी यूनिट है, ये है फ्लैश मिक्सचर। क्या है ये? फ्लैश मिक्सचर। अभी केवल हम समझ रहे हैं इसको। ये है आपका फ्लैश मिक्सचर। क्या है ये? फ्लैश मिक्सचर। इसके बाद में ये है कोगुलेशन, फ्लोकुलेशन टैंक। क्या है ये? फ्लोकुलेशन टैंक। दिस इज सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, इसमें एक्चुअली ये दो यूनिट लगाई है ना मैंने, ये फ्लैश मिक्सचर, इसमें कोगुलेशन होता है और इसमें होता है फ्लोकुलेशन। क्योंकि कई बार क्या होता है, फाइन सस्पेंडेड मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है नीचे सेटल नहीं होते, और जब सेटल नहीं होते हैं तो यहां पर सेडिमेंटेशन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इस यूनिट में केमिकल ऐड करते हैं जिसको कोगुलेंट बोलते हैं। कोगुलेंट ऐड करेंगे, यहां कोगुलेशन मिक्सिंग होगी, केवल क्या होगी? मिक्सिंग। और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के इसको। तो इस यूनिट में, इस फ्लैश मिक्सचर में हम केवल एक केमिकल ऐड कर रहे हैं, उस केमिकल को बोलते हैं कोगुलेंट। यहां उसको मिक्स करेंगे पानी के साथ में, वाटर के साथ में, यहां फ्लॉक्स जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे? फ्लॉक्स। तो ये जो टैंक है, ये फ्लोकुलेशन टैंक है। फ्लॉक्स जनरेट होंगे, उन वो फ्लॉक्स क्या करेंगे, पानी में प्रेजेंट छोटे छोटे जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करेंगे और उनको सेटल करवा देंगे। सेटल कहां होंगे? सेडिमेंटेशन टैंक में। तो सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हो जाएंगे, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज है, वो सेटल हो जाएगी। तो जब अपन इसका डिजाइन कंसर्न देखेंगे, जब सेडिमेंटेशन टैंक देखेंगे प्रॉपरली, तो मैं आपको विजुअली दिखाऊंगा इसका सेटल कैसे हो रहे हैं। ठीक है? तो यहां पर सेडिमेंटेशन टैंक में सस्पेंडेड पार्टिकल सेटल हो जाएंगे। ये जो यूनिट लगी हुई है, ये फिल्टर है। क्या है ये? फिल्टर। येलो कलर की जो यूनिट लगी हुई है, ये क्या है? फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है कि जो भी डिसॉल्व मैटर है या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, इसको रिमूव करना। ठीक है? तो फिल्टर क्या करेगा, डिसॉल्व और ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा। इसके बाद में इसमें बचा क्या, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज गई, डिसॉल्व इंप्योरिटीज गई, ऑर्गेनिक मैटर भी चला गया। तो अब बचा है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बचा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बचा है, इसलिए इसको हम यहां क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं, पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं।
तो यहां पर एक यूनिट बना रखी है, इसमें मैंने कुछ भी केमिकल डालने के लिए जो भी डिसइंफेक्टेंट होगा, जैसे क्लोरीन है, ओजोन है, पोटेशियम परमैंगनेट है, लाल दवा जिसको बोलते हैं आप, कुछ भी डाल सकते हैं यहां पर। तो ये है डिसइंफेक्शन यूनिट। और उसके बाद में फाइनली हम एक सर्विस रिजर्वायर में इसको भेज देंगे। सर्विस रिजर्वायर में हम क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे, पानी को कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसके बाद में लगा होगा। यहां पर होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो भी आप कम्युनिटी के लिए पानी भेज रहे हो उसके लिए क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब आप मुझे बताइए, हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि इन सारे कंपोनेंट के लिए डिजाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। आपसे पूछेगा कि भाई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की यूनिट किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन की जाती है। तो आप कंपोनेंट से पूछते जाइए। सबसे पहले मैं इनटेक स्ट्रक्चर की बात करता हूं, यहां बना लेना है इसको, इनटेक स्ट्रक्चर। इनटेक स्ट्रक्चर, बताओ मुझे इनटेक स्ट्रक्चर का काम क्या है? वाटर को सोर्स से कलेक्ट करना और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक भेजना। कम से कम इसको कितना पानी कलेक्ट करना चाहिए? कम से कम कितना पानी कलेक्ट करना चाहिए? मैक्सिमम डेली या मैक्सिमम आरली? मैक्सिमम डेली। भाई इसका काम है कि पानी को सोर्स से कलेक्ट करेंगे और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम है कि एक दिन में जितना पानी हमको भेजना है मैक्सिमम, एक दिन में जितना मैक्सिमम पानी हमको भेजना है उस पानी को ट्रीट करके यहां रखना है इसको। ठीक है, इतना ही काम है इसका। तो इसका मतलब मुझे किस दिन के लिए डिजाइन करना चाहिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को? जिस दिन डिमांड जो थी मैक्सिमम थी, 21 जून को। 21 जून को ज्यादा थी ना, तो इस पूरे सिस्टम को मुझे 21 जून को सेटिस्फाई करने के लिए डिजाइन करना चाहिए। अब 21 जून में भी दो डिमांड आ रही है, एक मैक्सिमम आर्ली और एक मैक्सिमम डेली। बताओ कौन सा डिमांड सेटिस्फाई होना चाहिए इससे? मैक्सिमम आर्ली, श्योर हो? अब सेडिमेंटेशन टैंक का काम यही है कि 8 बजे जितना पानी हमको चाहिए उतना फिल्टर करके अभी अभी दे। ऐसा नहीं है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो ऐसे काम करेगा कि भैया मैं तो पूरे दिन में जितना पानी जाना है ना उतना पानी मुझसे ट्रीट करवा ले और यहां रख ले। ऐसा नहीं कि इमरजेंसी हाथों हाथ 8 बजे एकदम से डिमांड बढ़ गई तो अभी सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेशन सारे काम करके और हम यहां तक पहुंचाए। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम है कि पूरे दिन भर में कितना पानी इसको ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करके और यहां स्टोर कर देना है। तो इसका मतलब मुझे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जितनी भी यूनिट है ना वो मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन होंगी। किसके लिए? मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। तो इस पाइप का काम क्या है? इस पाइप का काम है इतना पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाना। तो ये पाइप कितने के लिए डिजाइन हो जाएगा? मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। ये पाइप कितने के लिए डिजाइन हो जाएगा? मैक्सिमम डेली के लिए। उल्टा चल रहे हैं अपन। इनटेक स्ट्रक्चर का काम क्या है कि जितना हमको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी भेजना है, कितना भेजना है? मैक्सिमम डेली। तो इनटेक स्ट्रक्चर किसके लिए डिजाइन हो जाएगा? मैक्सिमम डेली के लिए। ठीक है, अगर मैं इस पंप की बात करूं तो ये पंप किसके लिए डिजाइन होना चाहिए? इसका काम भी वही है, जितना पानी यहां से आ रहा है इसको थ्रो करके यहां करना है। तो ये मैक्सिमम डेली डिमांड। और अगर ये 24/7 काम करता है, 24/7 का मतलब है ऑल टाइम वर्किंग। अगर ये ऑल टाइम वर्किंग है तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? उस केस में हमको एमडीडी के लिए डिजाइन करना है। लेकिन ये 24 घंटे में से अगर हम ये 12 घंटे ही काम करता है फिर क्या करेंगे? फिर क्या करें? एमडीडी पे तो फेल हो गया। तो फिर हमको इसको जस्ट डबल कैपेसिटी के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। जो पानी ये 24 घंटे में फेंक रहा था अब इसको कितने में फेंकना है? 12 घंटे में। तो कैपेसिटी आधी होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। तो इसलिए एडिशनल डिस्चार्ज। अब जो भी इसका ड्यूरेशन है, तो जितने भी पंपिंग सिस्टम है वो किसके लिए डिजाइन होंगे? एडिशनल डिस्चार्ज के लिए। ठीक है, नाउ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की जितनी भी यूनिट्स हैं वो किसके लिए डिजाइन होंगी? एमडीडी। क्योंकि जैसे ही एंट्री करेगा फ्लोकुलेशन टैंक में भी वही डिस्चार्ज है, सॉरी कोगुलेशन टैंक में वही डिस्चार्ज है, फ्लोकुलेशन में वही है, सेडिमेंटेशन में वही है, और फिल्ट्रेशन में वही, डिसइंफेक्शन में वही। अब बात आती है इसकी सर्विस रिजर्वायर की।
सर्वे, ये पाइप भी उतना ही थ्रो करेगा जैसे जितना पंप यहां पे काम कर रहा है ना, तो एमडीडी प्लस एडिशनल डिस्चार्ज। उसके बाद में इस पे आइए आप, सर्विस रिजर्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस रिजर्वायर, सर्विस रिजर्वायर का काम क्या है? सबसे पहला काम तो ये है कि कितना तो इसमें आ रहा है, दिस इज सप्लाई, ठीक है, ये क्या है सर्विस रिजर्वायर के लिए? सप्लाई। दूसरा, इसमें कितना जा रहा है, ये क्या है? डिमांड। ये क्या है? डिमांड। मान के चलिए 100 लीटर इसमें आ रहा है, कितना आ रहा है? 100 लीटर, और 80 लीटर, अरे 80 लीटर यहां से जा रहा है, तो इसमें कितना रुक गया? 20 रुकेगा। तो इस टैंक का वॉल्यूम कितना होना चाहिए सेफेस्ट के लिए? 100 माइनस, भाई जितना इसमें आया उसमें से 80 चला गया, 20 रुकेगा इसमें, तो कितना होना चाहिए? 80, सॉरी 20, 120। अरे 100 आया, 80 चला गया, रुका कितना है? पानी तो कंटाइनमेंट में ना, बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्लो चलेगा ना पानी का, तो 100 आया तो 80 जा भी तो रहा है साथ साथ, ठीक है। तो एक तरह से डिफरेंस कितना आया इसका? डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए कितना आया? 20। तो एक तो वॉल्यूम ये होना चाहिए इसका। तो इस डिस्चार्ज को हम बोलते हैं बैलेंसिंग स्टोरेज। क्या बोलते हैं इसको हम? बैलेंसिंग स्टोरेज। तो पहला पॉइंट आया बैलेंसिंग स्टोरेज, ठीक है। बैलेंसिंग स्टोरेज जो कि डिमांड और सप्लाई को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। क्लियर? नाउ इसके बाद में और क्या स्टोर करके रखते हैं इसमें? जो हमेशा स्टोर करके रखी जाती है, कौन सी डिमांड है? फायर डिमांड। तो सेकंड क्या हो जाएगा? फायर डिमांड। फायर डिमांड। नाउ तीसरा और कोई डिस्चार्ज है क्या? बताओ। इमरजेंसी है। मान के चलो ये तो है आपके डिमांड को सेटिस्फाई करने वाला चार्ज, ठीक है, जो डिमांड सप्लाई से है, बैलेंसिंग स्टोरेज। दूसरा हो गया कि आपने फायर डिमांड यहां मेंटेन करके रखा हुआ है। इनके अलावा कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कई बार गैदरिंग होती है, मास गैदरिंग शहर में, और मास गैदरिंग होगी तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? एकदम से बढ़ जाएगा। पानी कहां से आएगा? अलग से तो लेके आओगे नहीं कि ट्रेन से लेके आ रहे हैं कि आज गैदरिंग ज्यादा है, हमने तो पूरे सिस्टम को इन्हीं 2 डिस्चार्ज के लिए डिजाइन कर रखा है। हमको तो हमारी पूर्ति करनी है, इसके अलावा बाद में जो भी आएगा ना एक एक्स्ट्रा भी, तो बाहर से लेके आएंगे हम, ऐसा तो है नहीं है। उससे बेटर ये है कि हम इसमें एक इमरजेंसी स्टोरेज रखते हैं। इमरजेंसी स्टोरेज किसी भी पर्पज के लिए, मास गैदरिंग हुई किसी जगह पर, कोई रैली है, कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, या फिर हो सकता है कि जैसे अभी शादी ब्याहों का मौसम चलता है, तो एक एक दिन में बहुत बहुत शादियां होती हैं, ठीक है, तो एकदम से गैदरिंग बढ़ जाती है, ठीक है। जब ट्रैफिक का जाम लग सकता है तो वाटर की डिमांड नहीं बढ़ सकती? बढ़ सकती है ना। तो ऐसी इमरजेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहां पर इमरजेंसी स्टोरेज। तो सर्विस रिजर्वायर जो है वो ना तो आपके एमडीडी ना एमएसडी, ये एक स्पेशल टाइप के डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है, एंड इट इज द सम ऑफ बैलेंसिंग स्टोरेज प्लस फायर डिमांड प्लस इमरजेंसी स्टोरेज। बैलेंसिंग स्टोरेज क्या होता है? जो डिमांड और सप्लाई को सेटिस्फाई करने के बाद में जो स्टोरेज बचेगा, ठीक है, इट इज इक्वल टू सप्लाई माइनस डिमांड, ठीक है। तो ये है आपका सर्विस रिजर्वायर। और इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम क्या है? किसी पर्टिकुलर आर पे मुझे कितना पानी भेजना है हर एक सेकंड पे। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का काम तो यही है ना, इसमें तो कंटिन्यूअस फ्लो चलेगा, और कंटिन्यूअस फ्लो का मतलब है कि ये उस डिस्चार्ज में भी सेफ होना चाहिए जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। थ्रू आउट द ईयर मैक्सिमम डिस्चार्ज कब रहा है, तो वो जो वेरिएशन है वो कौन सा होता है? आर्ली वेरिएशन। वो कौन सा वेरिएशन होता है? आर्ली वेरिएशन। जैसे 21 जून के 8 बजे थ्रू आउट द ईयर में से जो भी डिस्चार्ज है ये सब कम है इससे। 21 जून के 8 बजे ये डिस्चार्ज क्या था? मैक्सिमम था। तो अभी लिखा है आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो पीक डिमांड यानी कि मैक्सिमम आर्ली डिमांड के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर कोई कोइंसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस में फायर डिमांड भी आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम आर्ली और
कोइंसिडेंट ड्राफ्ट में से जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो ये हेडिंग लिखो आप, हेडिंग लिखो डिजाइन डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज for different components of water supply scheme। तो फ्लो डायग्राम बनाओगे या डायरेक्ट लिखा दूं? बनाओगे? तो यहां से बनाना, फिर सोर्स, इनटेक स्ट्रक्चर, पाइप से, और ये एक कॉमन यूनिट बना लेना केवल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इस तरह से। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया ना आपका ये पूरा, उसकी से तो सारी यूनिट एमडीडी के लिए डिजाइन होंगी। तो ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें एक एक फ्लो डायग्राम बना के डिजाइन डिस्चार्ज साथ में लिखो। इनटेक स्ट्रक्चर के लिए एमडीडी, इस पाइप के लिए एमडीडी, पंप के लिए एमडीडी प्लस एडिशनल डिस्चार्ज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एमडीडी, सर्विस रिजर्वायर के लिए बैलेंसिंग स्टोरेज, फायर डिमांड प्लस इमरजेंसी स्टोरेज, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो आपको मैंने लिखा है। हाँ, ये इंज टैंक है, वैसे इसको लिखो सर्विस रिजर्वायर। जो एलिवेटेड टैंक है इसको बोलोगे आप सर्विस रिजर्वायर। ठीक है, तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ये मेंशन कर लेना, लेकिन किस किस कौन कौन सा कंपोनेंट किस डिस्चार्ज के लिए डिजाइन हो रहा है। और ये दो डिस्चार्ज जो है ना, ये और ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या लिखा है आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में? मैक्सिमम आर्ली ऑफ मैक्सिमम डे एंड कोइंसिडेंट ड्राफ्ट नहीं लिखा? चलो मैं लिख देता हूं एक बार। इसको हम डिजाइन करते हैं मैक्सिमम ऑफ पीक डिमांड एंड कोइंसिडेंट ड्राफ्ट बोल दें इसको डायरेक्ट ही। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। अच्छा, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए और देगा इसमें। ऑप्शन देखिए कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजाइंड फॉर, एक ऑप्शन में तो ये होगा। ठीक है, एक ऑप्शन में होगा आपके मैक्सिमम आर्ली, एक ऑप्शन में है मैक्सिमम आर्ली, एक ऑप्शन में है मैक्सिमम आर्ली ऑफ मैक्सिमम डे, एक ऑप्शन में है बोथ ऑफ दीज, बोथ, और एक में है नन। अब बताओ मोस्ट करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज डिजाइंड फॉर डिस्चार्ज, तो बताओ। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट का तो कंसर्न लिया नहीं इसने, और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर मैक्सिमम आर्ली भी दे रखा है और मैक्सिमम आर्ली ऑफ मैक्सिमम डे भी दे रखा है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम आर्ली ऑफ मैक्सिमम डे, दैट इज कॉल्ड एज पीक डिमांड। इसको हम क्या बोलते हैं? पीक डिमांड। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ के आंसर करना है, क्योंकि आपको आता है लेकिन एग्जाम की हड़बड़ाहट में, एग्जाम के प्रेशर में क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपने याद कर रखा है कि मैक्सिमम आर्ली के लिए डिजाइन करते हैं, लेकिन बाद में फिर आएगा आपके मैक्सिमम आर्ली ऑफ मैक्सिमम डे।
फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे कि सर पढ़ा तो दोनों ही है, पर अब पीछे क्या लिख रहा था वो भूल गए, पीछे लिख रहा था या नहीं लिख रहा था। तो इसलिए ध्यान रखें कि ये हमेशा 21 जून के 8 बजे डिजाइन होगा, मतलब मैक्सिमम आर्ली ऑफ मैक्सिमम डे। क्लियर। अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट, वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, सॉरी टॉपिक होगा, वो क्या है? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। ये डिमांड वाला जो चैप्टर है अपना कंप्लीट है। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग से पहले हमको एक बात समझनी है कि हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर क्यों रहे हैं। हम प्रिवेलिंग पॉपुलेशन के लिए क्यों नहीं डिजाइन कर देते? जो आज की पॉपुलेशन है उसके लिए डिजाइन क्यों नहीं कर देते? क्योंकि आपको भी पता है जो सिस्टम है, जो वाटर सप्लाई स्कीम है, ये अलग अलग कंपोनेंट से बनी हुई है। बहुत सारे इसमें कंपोनेंट लगे हुए हैं और हर कंपोनेंट का डिजाइन लाइफ अलग है। जैसे कहा जाए कि डैम, हालांकि डैम जो है ये इस वाटर सप्लाई स्कीम का पार्ट नहीं है, वो वाटर रिसोर्सेज में आता है, उसको वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट डील करता है। और इस पूरी सिस्टम को कौन डील करता है? पीएचईडी। बट फिर भी आपसे पूछा जा सकता है कि डैम की डिजाइन लाइफ क्या होती है? 50 ईयर्स। ठीक है। उसके बाद में इनटेक स्ट्रक्चर हो गया, पाइप्स हो गए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट हो गई, सर्विस रिजर्वायर है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं अलग अलग डिजाइन लाइफ के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। तो मान के चलिए कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो 30 साल के लिए डिजाइन किया है, इसका मतलब 30वीं साल के आखिरी तक ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये सेफ होना चाहिए हमारा। और आपको भी पता है कि पॉपुलेशन लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो इसलिए पॉपुलेशन का एनालिसिस भी हमको जरूरी है, क्योंकि डिजाइन डिस्चार्ज जो कैलकुलेट होगा वो पॉपुलेशन के बिहाफ पे ही कैलकुलेट होगा। क्योंकि आपको तो एवरेज डिमांड पता है 250 एलपीसीडी, टोटल डिमांड तो पॉपुलेशन से ही आएगी ना, कि टोटल डिस्चार्ज कितना जाएगा। तो आज पॉपुलेशन 1 लाख है, मान के चलिए 5 साल बाद 2 लाख हो गई। तो आज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपने डिजाइन कर दिया सिस्टम, तो वो आने वाले 5 साल में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग का मतलब है कि आने वाले सालों में पॉपुलेशन बढ़कर कितनी हो जाएगी। क्लियर। तो इससे पहले जो नेक्स्ट टेबल है वो क्या है? डिजाइन लाइफ या डिजाइन पीरियड इन ईयर। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके क्या है यहाँ पर? डिजाइन पीरियड है। जैसे स्टोरेज डैम, डैम की डिजाइन लाइफ कितनी है? 50। लास्ट में दिख रहा है सबको 50, और बड़ा कर देते हैं इसको, नहीं बड़ा? कहाँ गया? हाँ ये आ गया। इससे ज्यादा नहीं होगा भैया ये। ठीक है, दिख रहा है लास्ट में? चलो ठीक है। तो स्टोरेज डैम का डिजाइन लाइफ कितना है? 50 साल। ठीक है। उसके बाद में इनटेक स्ट्रक्चर्स, इनटेक वर्क कितना है? 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स। नाउ पंपिंग। अब पंपिंग में भी 2 सिस्टम होंगे, एक तो पंपिंग हाउस और एक पंपिंग मोटर्स, और कुछ जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एंड पंप्स। तो पंपिंग हाउस ये कितने साल के डिजाइन किए जाएंगे? 30 साल के लिए। जो मोटर और पंप हैं ये कितने साल के लिए हैं? 15 साल के लिए। जो भी वाटर वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जितनी भी यूनिट्स लगी हुई हैं वो सब के सब कितने साल की डिजाइन होंगी? 15 साल के लिए। ठीक है। नाउ पाइप कनेक्शन टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट एंड अदर्स, तो कितने पे होंगे बताओ? 30 साल के लिए। नाउ इसी तरह से रॉ वाटर एंड क्लियर वाटर कन्वेइंग यूनिट्स, मतलब पाइप कितने हो जाएंगे? 30 साल। सर्विस रिजर्वायर, क्लियर वाटर रिजर्वायर एट द हेडवर्क्स, बैलेंसिंग टैंक्स एंड सर्विस रिजर्वायर ओवरहेड और ग्राउंड लेवल, कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। तो अगर आप इसमें क्रॉस चेक करोगे यहां पर, तो जितने भी पाइप कनेक्शंस हैं वो सभी के सभी, जहां जहां पाइप लग रहा है वो सभी के सभी कितने साल के लिए डिजाइन हुए? 30 साल के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पाइप है 30 साल के लिए, कन्वेइंग यूनिट्स 30 साल के लिए,
कितने साल के लिए? 30 साल के लिए। नाउ यहां पर पाइप कनेक्शंस 30 साल के लिए इस तरह से। तो मेनली 2-3 ही हो गए यहां पर। डैम कितने साल के लिए? 50 साल। जितने भी पाइप्स हैं 30 साल। इलेक्ट्रिक मोटर और पंप 15 साल। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के यूनिट्स 15 साल। और इसके बाद क्या बचा है? सर्विस रिजर्वायर 15 साल। ठीक है, तो 30 और 15 का आंकड़ा है बस। कंपोनेंट समझ में आ रहे हैं? कौन कौन सा कंपोनेंट कहां लगा हुआ है?